तो देखो भैया, बाइक तो ठीक है मगर टॉप परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, ब्रेक्स इंप्रूव हो सकती हैं। तो ये सारी वो बातें थी जो हमने पुरानी एक्सपल्स के बारे में सुनी थी। हीरो ने इन सभी बातों को सुना और लॉन्च किया एक्सपल्स का न्यू मॉडल एक्सपल्स 4V। तो सबसे पहले तो अगर आपको ऑफ रोडिंग का शौक है और आपको एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो आपके बजट में हो और जिस पे आप दबा करके ऑफ रोडिंग कर सकते हो, तो हीरो की इस बाइक से बेहतर आपके पास ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले तो फ्रंट में यहाँ पे हमें एक राउंड शेप की हेडलाइट देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं DRLs वगैरह भी यहीं पे हमें देखने को मिल जाते हैं। दोनों तरफ हमें इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और ऊपर हमें यहाँ पे जो हैंडल गार्ड होते हैं वो भी इधर हमें मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें बहुत ही ऊंचा सा बड़ा सा बीक मिल जाता है। उसका रीजन यही है कि अगर आप कीचड़ वगैरह में ये बाइक चला रहे हो तो कीचड़ उड़ के आपके मुंह पे ना आए। अब नीचे की तरफ आप यहाँ पे जाए तो आप देख सकते हैं इधर हमें रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सस्पेंशंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साइड लुक की बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत ही मस्कुलर साइड लुक नहीं मिलता। उसका रीजन ये है कि इस बाइक को जो है ऑफ रोडिंग पे जाना है और एक मस्कुलर बाइक का वेट बहुत ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाली बाइक का लुक हमें यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे अगर हम जाए तो इधर एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि यहाँ पे किक मिल जाती है। किसी भी बाइक के लिए किक बहुत जरूरी होती है और उसका रीजन ये है कि अगर बाइक आपकी कभी बंद हो जाती है, सेल्फ काम नहीं कर रहा है, बैटरी डाउन हो जाती है, तो किक वहां पे बहुत काम आती है। अब अगर इसके यहाँ पे ब्रेक लीवर की बात करें तो एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाला ब्रेक लीवर हमें यहाँ पे मिलता है। इधर आप देख सकते हैं ये भी आप इसको यहाँ पे हटा सकते हैं इसको, अगर आपको एक बेटर ग्रिप चाहिए, और यहाँ पे ये कंप्लीट ग्रिप आपको मिल जाएगी। पीछे यहाँ पे हमें फुट रेस्ट मिल जाता है और आप देख सकते हैं इसका जो एग्जॉस्ट है उसको कितना ऊपर लगाया गया है। और इसका मेन रीजन यही है कि अगर ये बाइक पानी वगैरह में जाती है तो जो पानी है वो एग्जॉस्ट में ना जाए, इसलिए इसका एग्जॉस्ट बहुत ऊपर लगाया गया है। अब अगर बाइक के थोड़ा पीछे की तरफ आए हम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें सबसे पहले तो टेल लैंप मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का, 2 इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे हमें जो हैंडल बार है, जो पीछे से पिलियन बैठता है, उसके होल्ड करने के लिए हैंडल बार भी मिल जाता है। अब अगर इसकी दूसरी तरफ आए हम यहाँ पे तो आप इधर देख सकते हैं सबसे पहले तो हमें यहाँ पे साड़ी गार्ड मिलता है। इंडिया जैसी कंट्री के लिए साड़ी गार्ड बहुत जरूरी होता है ताकि पीछे वाले टायर में आपकी साड़ी, पल्लू या दुपट्टा वगैरह फंसे ना। अब अगर आगे की तरफ आए तो यहाँ पे हमें फुट रेस्ट मिल जाता है। इधर हमें जो राइडर है उसके लिए फुट रेस्ट एंड गियर लीवर वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर साइड में आए तो वो साइड में सेम ही है, हमें रिफ्लेक्टर वगैरह और सस्पेंशन वगैरह यहाँ से साइड से देखने को मिल जाते हैं। तो लुक में तो भाई देखो कोई दिक्कत की बात है नहीं इस बाइक में। अब अगर इसकी सीट की बात करें तो यहाँ पे सीट भी हमें पतली सीट मिलती है और बहुत अच्छा स्पेस मिलता है। तो अगर आपको मान लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो यहाँ पे आप पीछे एक्सेसरीज वगैरह लगा सकते हैं, टॉप बॉक्स वगैरह, और फिर भी आपके पास आगे बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह रहेगी। और आप देख ही सकते हैं कि पिलियन वगैरह के लिए यहाँ पे अच्छा स्पेस हमको मिल जाता है। तो देखिए लुक के मामले में बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त लुक आप देख ही सकते हैं इस बाइक के साथ हमको मिलता है। और यहाँ पे एक चीज जो मुझको बहुत पसंद आई वो इस बाइक की हाइट है। देखो मैं 6 फुट के आसपास का हूँ, तो बहुत कम ही ऐसी बाइक्स होती हैं जहाँ पे मेरी जो हाइट है वो सूट करती है। लेकिन अगर आपकी हाइट 5'5" से कम है तो आपको एक बार ये बाइक लेने के इससे पहले सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं पावर को किल करने का, पावर को और ऑन करने का जो बटन है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें हॉर्न मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो लाइट है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्विचेस मिल जाते हैं हमको। और इधर जो पास की लाइट होती है वो हमें यहाँ पे हैंडल के पीछे मिल जाती है। जो इसके मिरर्स हैं वो भी यहाँ पे हमें अच्छी क्वालिटी के मिरर्स मिल जाते हैं। अब अगर इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करूं तो आजकल की बाइक्स में जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ रहा है वही हमें देखने को मिलता है और ये काफी हद तक पुराने वाली एक्सपल्स वाला ही है। यहाँ पे हमें साइड स्टैंड वगैरह मिल जाते हैं, इधर हमें न्यूट्रल मिल जाता है, ABS का मिल जाता है। यहाँ पे हम ट्रिप 1, ट्रिप 2 की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। इधर हमें एवरेज मिल जाती है, टाइम मिल जाता है। यहाँ पे हमें जो आपकी बाइक का स्पीडोमीटर है वो इधर हमें मिल जाता है। यहाँ पे हमें RPM मीटर इधर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, जिससे हम यहाँ पे जो नेविगेशन है वो भी हमें इधर ही मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें यहाँ मिल रहा है सभी मॉडर्न फीचर्स के बाद। अब अगर इसके इंजन की बात करें तो यहाँ पे हमें 199.6 सीसी का इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 18.8 bhp की पावर और टॉर्क इसका है 17.35 न्यूटन मीटर्स का। तो इसमें एक बात तो है कि पावर की कहीं कमी नहीं होने वाली है। अब अगर इसके फ्यूल टैंक की बात करूं मैं तो यहाँ पे हमें 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है और उसी के साथ ये जो बाइक है आपको 32 to 35
किलोमीटर पर लीटर का माइलेज भी दे देती है। तो यार देखो, इंजन के मामले में भी पावर में कई कमी महसूस नहीं होने वाली है। साथ ही इंजन को ठंडा रखने का भी हीरो ने पूरा इंतजाम किया है। यहाँ पे हमें रेडिएटर मिल जाता है और यहाँ पे जो ऑयल कूल्ड सिस्टम है वो भी हमें मिलता है। रेडिएटर ये अच्छा काम करता है, लेकिन मुझे लगता है इसकी प्लेसमेंट थोड़ी गलत हुई है। क्योंकि क्या होता है ना, कितनी बार जब हम ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं तो हो सकता है बाइक से कोई पत्थर सीधे यहाँ पे आकर के लगे। हीरो ने ध्यान देने की कोशिश की, उसने यहाँ पे जो गार्ड है वो भी लगाया है, पर इसकी प्लेसमेंट अगर थोड़ा नीचे की तरफ या यहाँ पे होती तो ये ज्यादा सेफ होता। तो यहाँ पे हमें इस सेगमेंट में आने वाली बाइक्स का सबसे बड़ा फ्रंट टायर देखने को मिलता है। यहाँ हमें 21 इंच का फ्रंट टायर देखने को मिलता है। अब इसके खास बात क्या है कि अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी आ जाते हैं, तो वहाँ पे ये जो टायर है आपको परेशान नहीं करने वाला। उसके बाद यहाँ पे हमें सिंगल चैनल एबीएस देखने को मिलता है। आगे और पीछे दोनों टायर्स में जो डिस्क ब्रेक्स है वो देखने को मिल जाती है। और आप देख ही सकते हैं कि कितने मजबूत सस्पेंशंस यहाँ पे हमें इस बाइक के साथ मिल जाते हैं। अब क्या होगा कि आपकी बाइक जितने भी बड़े गड्ढे में चली जाए, ये जो सस्पेंशंस हैं वो उसको बिल्कुल संभाल के रखेंगे, जो आपको झटका है वो बहुत ज्यादा महसूस नहीं होने देंगे। 120 बाय 80 18 इंच का टायर यहाँ पे हमें पीछे देखने को मिल जाता है। तो टायर्स इसके दोनों अच्छे हैं। ब्रेक्स भी, यहाँ पे ब्रेक्स की बात तो मैं तभी करूंगा जब इस बाइक को चलाऊंगा। तो हाँ, ये इसका इंजन वगैरह है, तो यहाँ पे पावरफुल इंजन हमें मिल रहा है। इसके लुक्स भी अच्छे हैं और जितने भी नए फीचर्स एक बाइक में होने चाहिए वो सारे फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, इस बाइक को जल्दी से दौड़ा करके देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ इसका टॉप एंड कितना सुधरा है और इसके जो ब्रेक्स हैं वो हमें यहाँ पे कैसे मिले। तो सबसे पहली चीज़ जो इस बाइक पे बैठ के मुझे महसूस हो रही है वो है इसकी शानदार हाइट। मतलब यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हाइट है। आप लोग जानते ही हैं कि मैं 6 फुट के आसपास हूँ और मेरे लिए ये हाइट बिल्कुल ठीक है। अब अगर इसके राइडिंग पोस्चर की बात करूं तो यहाँ पे एक अमेजिंग राइडिंग पोस्चर इस बाइक के साथ हमको मिलता है। इसके क्लच एंड गियर की बात करूं तो इसका क्लच बहुत सॉफ्ट है, द प्रेशर लगा करके दबाना पड़ेगा। अब अगर इसके गियर लीवर की बात करूं तो ये भी आसानी से हैंडल हो पा रहा है, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ मुझे मालूम नहीं हो रही। अब इसके ब्रेक्स की बात करूं तो इसके जो फ्रंट ब्रेक है और जो इसकी रियर ब्रेक है, दोनों पे ही अच्छा काम किया गया है और जो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी यहाँ पे अच्छा साबित हो रहा है। इसके अलावा अगर फील की बात करूं तो हाँ, यहाँ पे एक जो एडवेंचर बाइक होती है उसका फील मेरे को बिल्कुल आ रहा है। उसके अलावा इसके जो लंबे टायर्स हैं, जो नीचे हमें बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर बैठ करके बाइक में फील हो रहे हैं। तो बाइक में ऐसे कोई कमी नहीं है। तो सच बताऊँ तो अगर आप कोई बिगिनर हैं जो कोई एक ऐसी एडवेंचर बाइक लेना चाहते हैं जो आपकी पॉकेट पे वज़न ना बने, तो आप ये बाइक खरीद सकते हैं। और इसका काफ़ी रीज़न है। पहला तो यही कि इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 1.5 लाख रुपये है। उसके बाद इसके जो पार्ट्स हैं वो भी बहुत सस्ते हैं। तो अगर राइड करते हुए या फिर किसी राइड से आने के बाद आपकी बाइक का कोई भी पार्ट ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे उस पार्ट को रिपेयर करवाने के लिए। तो ये था आज का कंप्लीट रिव्यू जिसमें हमने बात करी हीरो की ये शानदार बाइक एक्सपल्स के बारे में। तो ये एक अच्छी बाइक है दोस्तों और आप इसको ख़रीदने की सोच सकते हैं। तो अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में एक नई बाइक और उसकी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और कभी भी अगर आप एडवेंचर राइडिंग पे जाएं तो हमेशा हेलमेट लगा करके रखें, क्योंकि सेफ्टी इज़ मस्ट। साथ ही हम खास थैंक्स कहना चाहते हैं धनश्री को, जिन्होंने हमें बाइक प्रोवाइड कराई। दोस्तों, अगर आप हीरो का कोई भी प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो नोएडा में धनश्री से बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके सामने लेकर के आते हैं हर बाइक की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले।